देखिए अभी आरआरबी जेई का CBT 2 का पेपर होने वाला है आपका 2024 का। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका CBT 1 में सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है, क्योंकि आरआरबी में उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ पेपर दिया था। हो सकता है आप भी उनमें से हो। अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बिगिनर होंगे और सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि हमारे लिए 2025 में ऑनगोइंग वैकेंसीज कौन सी है और अपकमिंग कौन सी हो सकती है। तो इस एक वीडियो के अंदर मैं अगले 10 मिनट में बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन सी वैकेंसी चल रही है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी वैकेंसीज और आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीटेक, डिप्लोमा कहीं से भी आते हो, ठीक है, सिंपल है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली वैकेंसी है HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हमारे देश की एक शानदार कंपनी, ठीक है। इसमें डिप्लोमा टेक्नीशियन की एक वैकेंसी आई हुई है। इसमें डिप्लोमा अलाउड है, बीटेक नॉट अलाउड है। ईसी के लिए इसमें और इलेक्ट्रिकल के लिए मिलाकर इसमें 26 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 20 वैकेंसी है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं 4 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में। एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी अगर आप देखते हैं तो अभी अभी AIATC की आई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। AIATC मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें सॉरी डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते हैं, मैंने गलती से लिख दिया है, सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें BSc आपका फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, या आपका इसमें बीटेक होना चाहिए किसी भी ब्रांच में। और वो ब्रांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि फिजिक्स और मैथ्स आपके उसमें, जैसे बीटेक जो बच्चे करते हैं फर्स्ट ईयर में फिजिक्स भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, तो यानी कि कोई भी ब्रांच का हो, कोई दिक्कत नहीं है। 309 वैकेंसी है। आप 25 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेट तो नहीं दी गई है, लेकिन आप 3 महीने बाद मान के चलिए कि पेपर हो जाएगा, आज से 3 महीने के बाद मानकर चलिए। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर इसके लिए नया बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन में जाकर क्या कर सकते हैं, इसका बैच ले सकते हैं और वहां पर कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, शुभम सर, ठीक है। तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई कूपन में शुभम सर लिख देना, ठीक है। अगली वैकेंसी SSC JEE 2025 की, यहां 24 लिखा हुआ है तो इसको काट दें और 25 कर दें, ठीक है। इसके लिए ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो चुका है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों को मिलाकर एक्सपेक्टेड है कि इसकी वैकेंसी 1500 प्लस आएगी। अभी इसका ऑफिशियल नंबर आउट नहीं हुआ है। 5 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन है, 28 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियली ये कहा गया है कि अक्टूबर या नवंबर में इसका CBT 1 का पेपर होगा। किसी भी स्टेट से आप आते हो, आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन जो है BHEL का है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है। बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन मिलाकर 17 वैकेंसी है। 26 मार्च से 16 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। इसी में एक पोस्ट और भी निकली हुई है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। इसमें भी 16 वैकेंसी है। इसके लिए भी आप 16 अप्रैल तक ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर डिप्लोमा के बाद भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पोस्ट जो है बीटेक वालों के लिए निकली हुई है और एक पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए। बीटेक वालों के लिए 17 वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए 16 वैकेंसी है, ठीक है। अगली एक पोस्ट निकली है HPCL JEE की, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जूनियर एग्जीक्यूटिव। डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 34 वैकेंसी है, 6 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, 17 इलेक्ट्रिकल के लिए, 11 मैकेनिकल के लिए। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से आते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। NCRTC JEE की भी एक वैकेंसी निकली हुई है, NCRTC, ठीक है। उसमें भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, उसमें भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। डिप्लोमा बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों की वैकेंसी है। EC की 16, इलेक्ट्रिकल की 16, मैकेनिकल की 3, सिविल की 1। अच्छा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो NCRTC का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, लेकिन उसके नीचे 3-4 पॉइंट छोड़कर एक लिखा हुआ है कि अगर डिप्लोमा है और अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन भी कर रखी, मान लेते बीटेक कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यह कहा गया है इसके अंदर कि 24 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि मई 2025 में टेंटेटिवली इसके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि इसका एग्जाम हो सकता है, मई में इसका पेपर हो सकता है, ठीक है। तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
आरआरबी एएलपी का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रोजगार में आ चुका है, रोजगार न्यूज में आ चुका है, जिसमें कि यह बोला गया है कि 10 अप्रैल से, आज 9 अप्रैल है, आज 9 अप्रैल है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 10 अप्रैल से इसका फॉर्म भर पाएंगे 9 मई तक, और 9,900 वैकेंसीज हैं, 9,900 वैकेंसी। इसमें मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, आईटीआई वाले, ऑटोमोबाइल वाले बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, सिविल वालों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई चिंताजनक बात नहीं है, ठीक है ना। दबा के तैयारी करिए, दबा के इसका पेपर दीजिए, 9,900 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। सॉरी, इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन देखे होंगे टोटल मिलाकर भी इसके आधे के बराबर भी वैकेंसी नहीं बैठेगी, तो एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है भैया, ठीक है। ये वो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहां पर थोड़ा बहुत साफ सुथरा नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने उसको बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया। अच्छा, ये आपको नोटिस चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में बता दूंगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही दे दूंगा, ठीक है। फिर आरआरबी जेई का इंटीमेशन जारी हो चुका है कि भाई साहब जून जुलाई में आप लोगों का नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 6,000 प्लस वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। न्यू नोटिफिकेशन आरआरबी के एनुअल कैलेंडर के हिसाब से जून या जुलाई में आ जाएगा, ठीक है ना। डिप्लोमा और बीटेक दोनों बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की, सिविल के लिए भी आएगी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आएगी, मैकेनिकल के लिए भी आएगी, ईसी के लिए भी आएगी, सीएस के लिए भी आएगी और आईटी वाले बच्चों के लिए भी आएगी, ठीक है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई चिंताजनक बात नहीं है। अगला यूकेपीएससी ए और यूकेपीएससी जेई, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, ठीक है, जिसमें कि डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे अप्लाई करते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर सरकार ने सारे डिपार्टमेंट जो यूकेपीएससी में आते हैं उनसे गणना मांगी है कि भाई साहब आपके डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए, हम नोटिफिकेशन जारी करना चाहते हैं। और इसके लिए उनको इंटीमेशन दे दिया गया है, 2 से 3 महीने के अंदर सरकार का दावा यह है कि वो नया नोटिस जारी कर देंगे, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी। अगली वैकेंसी है बीपीएससी एई 2025, ठीक है ना। बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, वैकेंसी के लिए पहले से बता दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है 568 वैकेंसीज के लिए। यहां पर बीटेक के असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी आपको मिलेगी। इसका यह बताया गया है कि 21 से 23 जून के बीच में इसका पेपर होगा, ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, यानी कि बस इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होना बाकी है। एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी दिन आ जाएगा, आज कल परसों, हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद आ जाए 2 मिनट बाद, तो कोई भरोसा नहीं है बीपीएससी का कि कब जारी कर देगा नोटिफिकेशन। लेकिन इससे पहले यह जरूर जारी करके बता दिया कि बेटा पेपर 21 से 23 जून के बीच में लूंगा, अब इन तैयारी शुरू कर दो। आप किसी भी स्टेट से आते हो, भले ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है असिस्टेंट इंजीनियर का, बीटेक वाले बच्चे भर सकते हैं और किसी भी स्टेट के हो बच्चे भर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप बिहार की नोटिस है तो सिर्फ बिहार के होना इंपॉर्टेंट है, आप यूपी, मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप भर सकते हैं। अगला एफसीआई जे, ये भी अपकमिंग है, अभी इसका गारंटी नहीं है, लेकिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इंटीमेशन जारी हुआ था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आएगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 284। बोला तो ये गया था कि दिसंबर 2024 में आ जाएगी, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई है, तो कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें भी ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एफसीआई का पेपर भी बहुत आसान आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है, कब आ जाएगी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, कब आ जाएगी कुछ नहीं कह सकते। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर एक मैनेजर की पोस्ट भी आनी है, उसके अंदर भी 486 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अच्छा, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसमें सिविल की 180 होंगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 104 होंगी, और मैनेजर की जो पोस्ट होगी उसमें सिविल की 318 वैकेंसी होंगी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 168 वैकेंसी होंगी। कब आ जाएंगी ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के मुझे एक बात ये समझ में आती है कि पूरे साल में मुझे बहुत सी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, बहुत से मौके मिलने वाले हैं, कुछ वैकेंसीज अपकमिंग है, कुछ ऑनगोइंग है, तो जिनमें अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। मैंने लास्ट डेट भी बता दी है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है ये भी बता दिया है, कौन कौन सी वैकेंसी हमें फॉर श्योर पता है कि आएंगी उनके बारे में ही बताया, वरना वैकेंसी तो बहुत सारी हैं जो एईजे एग्जाम्स के थ्रू आती हैं,
मैं लिस्ट अगर करता चले जाऊं तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं आपको बताता बताता थक जाऊंगा, लेकिन एग्जाम के नाम नहीं खत्म होंगे। ये कुछ पास्ट में आई हुई वैकेंसीज, उनके नाम हैं ए की पोस्ट के लिए, जेई की पोस्ट के लिए, तो मैं लिखता चला जाऊंगा लेकिन खत्म नहीं होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। बस इसमें एक एडवाइस आपको आखिरी देना चाहूंगा, वो ये है कि अपनी तैयारी, जिस दिन से आपने सोचा है कि मुझे सरकारी एग्जाम क्लियर करना है और एक सरकारी इंजीनियर बनना है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू, या किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, तैयारी उसी दिन से शुरू कर दीजिए। और आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन भी बता देता हूं, अगर आप इन सभी एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम को देना जाना चाहते हैं तो एक वन स्टॉप तरीका बताता हूं, जिसके माध्यम से आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी वन स्टॉप सोल्यूशन के फॉर्म में कर पाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है जाकर क्या, टेक्स्ट बुक। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आ जाएगी, ओपन कर लीजिएगा। यहां पर सुपर कोचिंग पे क्लिक करना, एई जेई एग्जाम में क्लिक करना, और इसमें जाकर अपनी ब्रांच वाला, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी ब्रांच हो, जैसे मैं सिविल मान लेता हूं अभी के लिए, एई जेई सिविल सुपर कोचिंग चूज कर लेना। इस सुपर कोचिंग का फायदा यह है कि आप इन मल्टीपल एई जेई एग्जाम की तैयारी एक सुपर कोचिंग की मदद से कर सकते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन, एग्जाम अनेक पर सब्सक्रिप्शन एक, ठीक है ना। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीएससी, डीसीएफसीसीआईएल, एआईएटीसी, बीएमसी, एमपीपीजीसीएल, राजस्थान जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, पीजीसीआईएल, बीपीएससी, जो एग्जाम आपका हो, मल्टीपल एई एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हमने बनाया है आप लोगों के लिए। और आप अपने मल्टीपल एग्जाम की तैयारी एक एनरोलमेंट में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि मल्टीपल एग्जाम्स की क्लासेस, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है ना, मल्टीपल जेई एग्जाम देना है, जेई फाउंडेशन में बैठ के क्लास कर लो। मल्टीपल एई एग्जाम्स का पेपर देने जाना है, एई फाउंडेशन में बैठकर क्लास कर लो, ठीक है ना। एआईएटीसी, यूपी, सबकी क्लासेस इसमें चल रही हैं। बढ़िया तरीके से आप अपनी क्लास करिए। सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर है, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई आपका एग्जाम हो, डीएससीसीआईएल हो, बीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपीएससी एई हो, सबकी क्लासेस इसी में ही, सबकी टेस्ट सीरीज इसी में ही, सबके टेक नॉन टेक के नोट्स इसी में ही, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और प्रैक्टिस बुक भी इसी के साथ मिलती है, जो कि आपके घर पर डिलीवर होगी, राइट है। और इस बुक के अंदर भी सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और आपके क्या कहते हैं टॉपिक वाइज भी, उनके डिटेल्ड आंसर, उसमें कितने लोग उस क्वेश्चन को सही करते हैं, कितने लोग गलत कर देते हैं, कितने लोग स्किप कर देते हैं, यह एक स्मार्ट आंसर की के साथ अवेलेबल है। और ये सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना। और ये सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का विद बुक, एवरीथिंग इंक्लूडेड, जितनी चीजें मैंने बताई, 4769 का नजर आ रहा है। अप्लाई कूपन में जाइए, यहां पर जाकर शुभम सर लिख दीजिएगा, फिर से जो शुरुआत में बताया था, ठीक है ना। और शुभम सर लिखते ही आप वन स्टॉप सोल्यूशन में पहुंच जाएंगे। 3542 रुपए में आप आने वाले अपने 40-50 साल की जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लेंगे उसकी मदद से ही कल सेलेक्ट होंगे, और जो सेलेक्ट होंगे तो अपनी पूरी जिंदगी आप बेहतर और बहुत बेहतर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये सोचना है, आपको डिसीजन लेना है, अपनी तैयारी शुरू करनी है। और बेस्ट देखिए, टेक्स्ट बुक का कंटेंट बेस्ट है, टेस्ट सीरीज बेस्ट है, नोट्स बेस्ट है, यानी कि कंटेंट और टेस्ट सीरीज और नोट्स जो बच्चे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। और उसी कंटेंट, वही सारी चीज़ें जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज में देखने को मिलती है, नोट्स में देखने को मिलती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो हमारी इन्हीं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की क्लासेस से आती हैं, जो आप टेस्ट सीरीज में देखते हैं और नोट्स में देखते हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिससे कि आप बुक को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, नोट्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, और इन प्रोमिनेंट क्लासेस को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो बी हियर, एनरोल इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, सो दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड एंड मेक योर फ्यूचर जैसा आप चाहते हैं।